हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें सारे हम लोग फार्मूलाज और छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। सो हम लोग रेशियोज की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे हम लोग एक राइट एंगल हम बात करते हैं, ये राइट एंगल हो गया। तो इस पे आपको पता है ये ए बी सी अगर एक राइट एंगल है, इसका ये राइट एंगल होगा। एंगल भी इसका राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री होगा। और ए और सी जो है ये एक्यूट एंगल होगी, मतलब 90 से कम। तो 90 के जो सामने में साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसके सामने में होती है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये इसका बेस। तो अगर ये एंगल मान लो थीटा है, तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट आपका हो गया कॉट थीटा। तो सबसे पहले तो आपको ये रेशियो ही याद रखने हैं कि साइन थीटा क्या होता है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको याद करने का जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पक्का सवाल आपको देखेंगे एग्जाम में। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर होगा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनको याद रखने का जो सबसे इजी तरीका है जिससे आप इनको जल्दी याद कर सकते हो वो क्या है? आपको एक टेक्निक याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये टेक्निक आपको याद रख लेनी है, इस पे सारा याद हो जाएगा। अब देखो कैसे। तो अगर हम पहले ध्यान से देखें तो जो ये P अपॉन एच है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका हो गया? ये S का मतलब साइन का हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का याद करना है तो B अपॉन एच हो जाएगा। ये वाला कॉस का हो गया B अपॉन एच, तो B अपॉन एच हो गया कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन कॉस टेन के हम याद कर सकते हैं, और इनका ही उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का सेक होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा। टेन का कॉट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये आप इससे याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो इससे याद कर लो। अब देखो ये रिलेशन एक और याद रखना। जो साइन थीटा हमने बोला कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है इनके उल्टा, तो वन अपॉन कोसेक थीटा उसको लिखेंगे, कोसेक थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टेन थीटा को, जो होता है वन अपॉन कॉट थीटा होता है। और जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन सेक थीटा। इतने तो बेसिकली ये पता होनी चाहिए। साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा वन अपॉन सेक थीटा। और जो पीजीटी होती है, पीजीटी भी आपको पता होना चाहिए। पीजीटी क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये भी इसमें यूज होती है। जब आपको तीन साइड दी होंगी तो एक ट्राइंगल की दो साइड गिवन होंगी, तीसरी निकालनी होगी, तब हम इस रेशियो का, इस पीजीटी का यूज करके कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसमें सवाल बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इस तरीके से अगर हम टेन थीटा को देखें, देखो टेन थीटा क्या होता है, जो याद रखना है आपको। टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है वो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का अगर आप लोग रेशियो निकालोगे तो अभी टेन थीटा आएगा। इस तरह से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। तो टेन थीटा ये होता है कॉट थीटा। और दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि जो साइन थीटा होगा इंटू कॉसेक थीटा होगा, उसका प्रोडक्ट हमेशा वन होगा। और
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1 होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होगा, टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होगा। ये तब होगा जब दोनों के एंगल सेम होंगे, तब आपको याद रखना है कि ये इतना 1 होता है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। ये भी हम आगे याद सकते हैं। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो क्वेश्चन में लगते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक ट्राइंगल दिया होगा, ट्राइंगल में सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल इसका थीटा दिया है, ये दिया है ए बी और सी, बी पे 90 डिग्री है। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब इस पे साइन थीटा निकालना होगा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें याद है पंडित बद्री प्रसाद से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर तो 3 है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। इसमें पीजीटी लगाएंगे तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3/5। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं सवालों में। तो ये बेसिक सा रिव्यू था जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज देखते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम टेबल भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये मैं याद करवा दूंगा कैसे टेबल याद करते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ईजी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो आपको 90 तक ही याद रखना है, 0 से लेकर 90 तक का। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसिन मिल जाएगी। तो cos 0 इसको उल्टे से लिख दो, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये दो याद कर लिए हमने। अब इससे ही हम सब की निकाल सकते हैं। जैसे अब मान लो tan 0 की निकालनी है, तो tan 0 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 करेंगे तो ये कितना जाएगा? 0/1 0 हो जाएगा। अब देखो tan 30 की वैल्यू करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3। कुछ नहीं करना है, बस इसको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। tan 45 करेंगे तो इसको 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और tan 60 साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और अब निकालना है tan 90, तो 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा। इस तरह से cosec 0 की वैल्यू निकालनी है। cosec 0 क्या होता है? साइन 0 का उल्टा करेंगे, तो साइन 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0 करेंगे और 1/0 क्या होगा? ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। इस तरह से cosec 30 इसका उल्टा 2 हो जाएगा, cosec 45 का उल्टा √2 हो जाएगा और cosec 60 करेंगे तो 2/√3 और cosec 90 1 का 1 हो जाएगा। अब sec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 0 का उल्टा करेंगे तो ये भी 1 होगा। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? जो cos 30 है उसका उल्टा कर दो, तो 2/√3 हो गया। sec 45 √2 होगा। इस तरह से sec 60 करेंगे तो cos 60 का उल्टा 2 हो जाएगा। sec 90 करेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0, 0 का उल्टा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड। इस तरह से टेबल याद करनी है। cot 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 का 0, 0 का उल्टा करेंगे कितना होगा? 1/0, 1/0 का मतलब 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अब cot निकालनी है 30 की, तो 2/√3, सॉरी √3 हो जाएगा, ये इसका 1 हो जाएगा। और cot 60 का √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 करना है, cot 90 का मतलब cot 90 है आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी टेबल याद करते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पूरी याद होनी चाहिए। जब आपको ये याद होगी तभी आप इसके क्वेश्चन बना पाओगे। अब अगले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले ये याद रखनी है। अब यहाँ से हम दो आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
ये भी आपको याद रखना है, एक ये भी आपको याद रखना है रिलेशन। दूसरा हम यहाँ से बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ये दो तो आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रिलेशन एक जो आपको याद रखना है टेन वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और बनती है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसमें सवाल आता है डायरेक्ट। तो ये दो तीन यहाँ से याद रखने हैं। अब एक जो थर्ड होती है कॉट वाली, वो क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 के बराबर होगा। ये भी आपको याद रख लेना। और यहाँ से एक रिलेशन सेम हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा वो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। तो ये रिलेशन भी यहीं से आया हुआ है। तो इतने फिलहाल ये रिलेशन आइडेंटिटी है जो यूज होती है। बेसिकली ये आइडेंटिटी आती कैसे है, अगर आप कल के दिन भूल जाओ तो वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से बनती है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बनती कैसे है, जैसे मान लो ये है पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको एक याद है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर इस पूरे को हम साइन से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस कॉस अपॉन कॉस से कॉस ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस करता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आइडेंटिटी बननी थी पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, इस तरीके से बनती है। अब एक बार इसको हमने कॉस से डिवाइड किया, आप साइन से करो। तो अगर हम साइन से करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो वर्ड इससे कटा, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही अब आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली एक अगर आपको याद है तो आप ऐसे बना भी सकते हो, तो आइडेंटिटी कभी भूल गए तो उसके लिए आपको ये मेन रिलेशन ये याद रखना है। तो जैसे और यहाँ से एक एक रिलेशन ये भी हम निकाल सकते हैं कि जो जैसे साइन थीटा का रिलेशन कॉस के टर्म में, अगर साइन थीटा को कॉस के टर्म में लिखना है तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं उसको, ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट टेस्ट पे भी सवाल बनते हैं। और इस तरह से हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पता होना चाहिए। तो ये रिलेशन भी इनसे रिलेटेड है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो सवाल पे डायरेक्ट। तो इतने कुछ बेसिक आइडेंटिटी है टिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। इनके बेसिक पे ही आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फिलहाल इसमें है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो एंड प्लीज like and subscribe this channel if you like this video. So let's meet in next video. So bye.